इलिस्ट्रेशन नंबर 11, ये आप लोग कंप्लीट रीड कर लें, मैं इसको सोल्व करने लगा। X and company sold goods to Y and company for rupees 30,000 and drew a bill for 3 months. X and company ने गुड्स सेल किया, Y and company को 30,000 का बिल ड्रॉ कर दिया 3 महीने का। तो क्या एंट्री होगी? डेट्स मेंशन नहीं है तो अच्छी बात है। Y and company को डेबिट करेगा एक्स अपनी बुक में, ठीक है, और सेल अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी? 30,000 से। Y and company क्या करेगा? परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा, क्रेडिट सेल परचेज की एंट्री है जी अगेन, और X and company को अकाउंट पेबल बना लेगा 30,000 से। और इसके बाद बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ करने की एंट्री करें। एक्स जब बिल ड्रॉ करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और वाई एंड कंपनी को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 30,000 से। अगेन वही 4 ट्रांजैक्शन, सेल परचेज के बाद बिल ड्रॉ की एंट्री। ये तो आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए। एक्स एंड कंपनी का डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 30,000 से। बिल ड्रॉ। उसके बाद ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वाई एंड कंपनी वर नॉट एबल टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, वाई एंड कंपनी ड्यू डेट पे बिल पे नहीं कर सका। आगे, बट एग्री टू पे ओनली 9300, ठीक है, लेकिन एग्री हो गया कि 9300 वो कैश में पे करेगा। साथ ब्रैकेट में लिखा है 300 बीइंग इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है? बिल की पार्शियल पेमेंट हो रही है। बिल की अमाउंट कितनी है? 30,000, लेकिन वो बिल पे नहीं कर सका। उसने ड्रॉट से बातचीत कर ली है कि मैं बिल पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं बिल की कुछ अमाउंट पे कर देता हूँ, साथ उसमें इंटरेस्ट भी पे कर देता हूँ पहले एडवांस में। जो नया बिल बनेगा अब वो इंटरेस्ट के बगैर बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पहले ही उसने कैश में पे कर दिया नया बिल जो बनाना है, ठीक है। 300 उसमें कैश इंटरेस्ट का शामिल है। एंड आस्क्ड एक्स एंड कंपनी टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस ड्यू फॉर 1 मंथ। और कहा है एक्स को कि नया बिल ड्रॉ कर दो जितना बैलेंस बनता है 1 महीने के लिए मजीद। तो सबसे पहले हम ओल्ड बिल को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, एंट्रीज रिवर्स होंगी। एक्स एंड कंपनी अपनी बुक में क्या करेगा? वाई एंड कंपनी को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, बिल को खत्म करने के लिए। बिल कैंसिल होगा ना, पहले डिसऑर्डर वाली एंट्री करेंगे आप। बिल को कैंसिल करें, आप एंट्रीज को रिवर्स करें, बिल पेबल डेबिट खत्म किया और अकाउंट पेबल किसको बना लिया? एक्स एंड कंपनी को दोबारा। कितने से? 30,000 से। अब पार्शियल पेमेंट करें, कितनी है कि पार्शियल पेमेंट 9300, लेकिन इसमें 300 इंटरेस्ट का इंक्लूड है। हम अलग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। सबसे पहले आप एक्स एंड कंपनी कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और वाई एंड कंपनी को क्रेडिट करेगा। कितने से? 9,000 से करें आप, ठीक है। टोटल 9300 रिसीव किया, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री हम अलग करेंगे। जब पेमेंट करेगा वाई एंड कंपनी एक्स एंड कंपनी को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितने से? 9,000 से। एंट्री आपको पता है कैश पेमेंट के लिए कैश रिसीव की क्या होती है? जब एक्स एंड कंपनी कैश रिसीव करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, वाई एंड कंपनी को क्रेडिट करेगा, ठीक है। और वाई एंड कंपनी के करेगी, एक्स एंड कंपनी को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। अब इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया, आप कैश में रिसीव कर लिया, जो नया बिल ड्रॉ होगा ना उसका इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया। कैश रिसीव किया है, डेबिट, और इंटरेस्ट क्या है इसके लिए? इनकम। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, इंटरेस्ट को कर दिया क्रेडिट। कितने से? 300 से, ठीक है। और एक्स एंड कंपनी ने कैश पे किया है इंटरेस्ट कैश में, कितना? 300, ठीक है। देखें टोटल अमाउंट बन गई 9300। कैसे? कैश 9000, कैश डेबिट 300। कैश डेबिट कितना हो गया? कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं। कैश टोटल डेबिट होगा 9300 से, और वाई एंड कंपनी क्रेडिट 9000 से और इंटरेस्ट क्रेडिट 300 से। इसकी आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे। और इधर कंपाउंड एंट्री क्या होगी? कैश कम क्रेडिट कितने से? 9000 प्लस 300, 9300 से। एक्स एंड कंपनी डेबिट 9000, ठीक है। और ये डेबिट करना आपने इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट कैश में पे किया, रिसीव नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, ये मैंने गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। जब एक्स एंड कंपनी इंटरेस्ट को कैश में रिसीव करेगा, कैश को उनको डेबिट करेगा, इंटरेस्ट को इनकम के तौर पे क्रेडिट करेगा। वाई एंड कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट। अगर इंटरेस्ट कैश में ना रिसीव किया होता तो फिर जो है वो पेबल बनाना था, ठीक है, इंटरेस्ट को डेबिट करके, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट की जगह एक्स एंड कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट पे किया इसने और कैश को क्रेडिट कर दिया। इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी? एक्स एंड कंपनी डेबिट
9000 इंटरेस्ट डेबिट 300 और कैश क्रेडिट 9300 से, ये भी आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब बैलेंस जो बनता है उसका नया बिल भी ड्रॉ करना है। ठीक है, अब बैलेंस कितना रह गया रिमेनिंग देखिए आप, कितना रिसीव करना है। एक्स एंड कंपनी ने वाई एंड कंपनी से 30,000, कितना रिसीव कर लिया है 9,000। ये इंटरेस्ट की अमाउंट आपने ऐड नहीं करनी, ये ज्यादा कैश में लिया है। ठीक है, तो टोटल रिसीवेबल कितना बच गया डेबिट में 30,000 माइनस 9,000, डेबिट में 30,000 से क्रेडिट में 9,000 से, तो डेबिट में कितना बचा रिमेनिंग, कितना रिसीव करना है 21,000। तो रिमेनिंग बिल जो है वो ड्रॉ होगा 21,000 रुपए का। तो ड्रॉ करें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई एंड कंपनी क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 21,000 से रिमेनिंग जो अमाउंट बनती है। और वाई एंड कंपनी क्या करेगा, एक्स एंड कंपनी को डेबिट करेगा और बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, कितने से 21,000 से। उसके बाद ऑन द ड्यू डेट द सेकंड बिल वाई एंड कंपनी ऑनर देयर एक्सेप्टेंस। ठीक है, ड्यू डेट पे वाई ने अपना बिल जो है वो पे कर दिया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी, सिर्फ आपने दोनों की बुक्स बनानी। ड्यू डेट आ गई, पेमेंट कर दी, वाई एंड कंपनी जब पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से 21,000 से। कैश रिसीव करेगा एक्स एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 21,000 से। ठीक है, तो इसको आप नोट करें ट्रांजैक्शंस को। ठीक है,